बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप फसल देख रहे हैं ये गंदम है, और गंदम की दुनिया के अंदर इतनी अहमियत है कि जैसे इंसान के जिस्म के अंदर सर की अहमियत है। हर बंदे को गंदम की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, उस घर की ज़रूरत है गंदम। और दूसरा ये कि ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली फसल भी है इसी वजह से। अब आएँ आपके सामने कुछ मुल्कों के मैं नाम लेता हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, माली वगैरह हैं। इनकी जो पैदावार जैसे कि न्यूजीलैंड है, ये 80 मन से अबव है पर एकड़। ये 80 मन से अबव लेकर 100 मन तक इनकी पैदावार है पर एकड़ की। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है वो खड़ा हुआ है 30 से अबव, यानी कि 30-35 के अंदर। उसकी क्या वजूहात हैं कि वो हमसे तकरीबन आप समझ लें 70% वो हमसे आगे हैं पैदावार हासिल करने में। उसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले जो गंदम का मेन काम है वो ज़मीन की तैयारी है। हमारे पास कल्टीवेशन जो टूल्स हैं वो इतने मतलब अच्छी अहमियत के हामिल नहीं हैं। उनके पास कल्टीवेशन टूल्स बहुत अच्छे हैं, ज़मीन की तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरा उनके पास फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, हमारे पास फर्टिलाइज़र भी अच्छे नहीं होते हैं। तीसरी ये बात होती है कि हम अपना घरेलू सीड पुराना पड़ा वही जदी पुश्ती हम चला रहे होते हैं। उसकी जो पैदावार की सलाहियत होती है वो मध्यम हो चुकी होती है, क्योंकि गंदम ऐसी चीज़ है ये जैसे जैसे साल ब साल काश्त होती जाएगी इसके अंदर मिलावट होती जाएगी, किसी ना किसी बीज की, किसी ना किसी जड़ी बूटी के बीज की। तो वो बीज जो है एक किस्म का नाकिस हो चुका होता है। तो लिहाजा हमें एक तो बीज की सिलेक्शन के अंदर बहुत अहम सोचना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए। एक तो कल्टीवेशन हो गया आपका, तीसरा इसको फर्टिलाइज करना। अब जैसे कि अमूमन हमारे जो इधर का रवाज है पाकिस्तान का, सिंध का, हमने एक फास्फेट की कोई भी बोरी दे दी उसके बाद हमने इसे यूरिया के ऊपर ही रखना है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। बेसिकली बेसिल जो डोज है वीट का वो तकरीबन 46 kg से अबव फास्फेट आपने इसको देनी है, मतलब 1 एकड़ को। और दूसरा आपको जो यूरिया नाइट्रेट कह लें वो 50 kg से आपने अबव इसे देनी है, और 60 kg से नीचे आपने। और तीसरी जो इसका जुज़ है वो आपका पोटाशियम है, वो आपने इसे 25 kg के लगभग इसे आप अगर पर एकड़ को दे देते हैं बेसल डोज जो है, तो आपकी पैदावार भी इंशाल्लाह 60 मन से अबव हो सकती है अगर आपका बीज का सिलेक्शन अच्छा है। सबसे पहले हमेशा जो भी गंदम है वो अपनी जिस चीज़ पे काम करती है वो है इसकी जड़, जिसे आम लफ्ज़ों में कुंडा कहा जाता है। दूसरे तीसरे दिन निकल आता है बीज से, वो ऊपर की जानिब होता है, फिर टर्न खा के वो ज़मीन की जानिब जाता है। अगर आपकी ज़मीन के कल्टीवेशन आपने अच्छी की हुई है, कल्टीवेट आपकी ज़मीन अच्छी है, आपके पास हल अच्छे थे, तो उसको कोई इतना मसला दरपेश नहीं होगा, वो सीधा सीधा अंदर चला जाएगा। क्योंकि ज़मीन की पहली तय जो है, सतह है, वो सॉफ्ट होगी, उसको कोई अमल जो भी उसका जारी होगा उसके अंदर दखल नहीं देगी। अगर यही आपने कल्टीवेशन अच्छी ना की होगी तो आपकी जो भी वो सीड की एक किस्म का कुंडा आप कह लें और उसकी जड़ कह लें, रूट कह लें, वो इसके अंदर जाते हुए उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपकी पैदावार के अंदर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उसके बाद एक अमल आता है इसके ऊपर हरियाली फिरने का, यानी कि वो कुंडा जब ज़मीन के अंदर चला जाता है, प्योस्त हो जाता है, फिर ये अपने फ्लैग्स पे आती है, हल्की हल्की आपने देखा होगा हरियाली फिरेगी। तीसरा जो अमल होता है इसके अंदर बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे कि ये अभी है टिलरिंग का अमल। ये देखें, ये जितने टिलर गंदम मारेगी, जिसे आम लफ्ज़ों में बुढ़ा भी कहा जाता है, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये जितने अपने टिलर्स निकालेगी उतना ही ये आगे फ्रूट ले पाएगी, आपकी पैदावार बढ़ा पाएगी। अब जो इसकी पोजीशन है, अब आपने आके यहाँ पे इसे नाइट्रेट खादें देनी है, क्योंकि आपने फास्फेट इसे शुरू में डाल लिया है, डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से डाल लें या 23-23 डाल लें, जो आपको सूट करता है, जैसे आपको सूट करता है उस हिसाब ने आपने इसे डालना है। लेकिन जब पेजा लगने के बाद जब ये टिलरिंग पे आ जाती है तो इस पौधे को यूरिया की ज़रूरत होती है, ताकि ये कुछ अपना ग्रोथ को बढ़ा सके, फास्ट कर सके, बूस्ट ला सके। इसके साथ अगर आप जिंक किसी कंपनी का, बेहतर कंपनी का, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको सिलेक्ट जिंक है केंजो कंपनी का, 2 kg पर एकड़ आप अगर इसे दे दें अपनी खाद की एक बोरी के साथ मिला के, तो वाज़ह फ़र्क आपको, जहाँ पे आपने जिंक नहीं दिया होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस गंदम को मैंने दिया है और उसका कद वगैरह, उसकी हर चीज़, उसका लुक वगैरह आपके सामने होगा। मतलब वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही होगी, बहुत अच्छी जा रही होगी। दूसरी थोड़ी मध्यम होगी। जिंक देने का मकसद ये होता है कि पौधा अपनी खुराक के निज़ाम को तेज़ कर सके, क्योंकि ये मौसम बेसिकली गंदम जो है 120 से 130 दिन के लगभग की फसल है। यहाँ पे ये हार्वेस्ट हो जाएगी और ये एनुअल फसल है, एक मरतबा ही काश्त होती है, उसके बाद एक मरतबा ही हार्वेस्ट हो जाती है। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है कम होता है। बेसिकली हमने जो भी इसके ऊपर अपना खर्च करना होता है
इसे हमने इनपुट करना होता है तो वो आप इसकी समझ लें 50 से 60 दिन तक के। उसके बाद आप जितना इसे इनपुट करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आउटपुट उसी का बेहतर है जो 50-60 दिन तक आपने इसके ऊपर अपना टोटल लगा दिया, चाहे वो इसकी खाद हो, फर्टिलाइज हो, जो भी हो। उसके बाद आप जो भी करेंगे वो बिला वजह है, क्योंकि ये अपना टिल्लर बना चुकी होगी, टिल्लर के ऊपर फ्लैग लीव्स आ चुके होंगे, इसके वो शगुफे भरना शुरू हो चुके होंगे, फल इसका भरना शुरू हो चुका होगा, फ्रूट जो भी है उसके अंदर दाने की भराई शुरू हो चुकी होगी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगी। उसके लिए आपको बेहतर ये है कि फास्फेट खाद क्या करती है, वो आपने इसे ज़रूर शुरू में देनी है। वो एक किस्म का ऐसे समझ लें वो हड्डी का काम करती है इस पौधे के अंदर, वो इसकी हड्डी है एक किस्म की फास्फेट, जिसे आजकल का ज़मींदार ये कुछ महंगाई की वजह से फोकियत नहीं दे रहा है, वो यूरिया पे जा रहा है, नाइट्रोजन खादों पे जा रहा है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं। फास्फेट आकर महंगी है तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। लिहाजा थोड़ा मिकदार के अंदर या जितना भी आप दे सकें अपनी ज़मीन के ऊपर, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि 1 बोरी डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP की आपने शुरुआती बिजाई के वक्त ही आपने इसे अपने खेत के अंदर दे देना है। उसके बाद आपने बीज को काश्त करना है। उसके बाद जब इसे आपने पेजा लगाना है तो पेजे के ऊपर आप इसे सिलेक्ट जिंक 1 थैली और 1 बोरी यूरिया आपने इसे छट्टा करना है। और जब आप छट्टा करेंगे तो आपकी गंदम इस तरीके से कुछ शो होना शुरू हो जाएगी तीसरे पानी से पहले। और जब आप सिलेक्ट छटा कर चुके होंगे, जब इसके अंदर एक किस्म की बट टाइप आना शुरू हो जाए, बत्ता टाइप आना शुरू हो जाए, तो अगर आपकी गंदम के अंदर कोई जड़ी बूटीज़ हैं, कोई भी हैं, चाहे ब्रॉड लीव्स हैं या नैरो लीव्स हैं, उससे कवर करने के लिए आपने इसके ऊपर अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का हामिल वो एक्टिव आपने स्प्रे करना है, जड़ी बूटी बाहर जहर, जैसे कि अब भाई कर रहे हैं आपके सामने। ये अब देखिएगा, आप तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद इस क्रॉप की लुक ही अपनी होगी। इसके अंदर कोई जड़ी बूटी नहीं होगी और इसकी पैदावार इंशाल्लाह इन जो एकड़ों की ये 100 एकड़ के करीब इधर काश्त हुई है, इंशाल्लाह जो एवरेज है वो 60 मन से अबव आएगी इंशाल्लाह। अच्छे सीड लगे हुए हैं, अच्छी इनकी देखभाल है, अच्छी इन्होंने खुराक डाली है, सब कुछ डाल चुके हैं अपना। और लास्ट में अभी ये जो स्प्रे कर रहे हैं हर्बिसाइड यानी कि घास मार स्प्रे कर रहे हैं, दुम्बी सिटी जवी सब कुछ इसके अंदर वो ख़त्म करना चाहते हैं, तलब करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को साफ़ करना चाहते हैं। तो लिहाजा मेरी हर फार्मर से यही दरख्वास्त होगी कि आप अपनी गंदम को कुछ समझिए। इसे पेट, जैसे चेट पेट एक डायलॉग मशहूर है हमारे ज़िंदगी के अंदर, उस हिसाब से इसे मत रखिए। ये आपकी मईशत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहें तो। शुक्रिया।